बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग आगे संस्कृत में पाठ कितना आगे 14, और 14 में हम लोग पढ़े थे कि जो वेदांग है टोटल कितना है। इसे आपको आज सवाल के शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, चाहे रचिता, किसका शिक्षा शास्त्र के रचिता कौन है बताइए। तो इनका जो रचिता है सब याद रख लेना है। रचिता माने रचनाकार, चाहे इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, लेखक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हम बोले थे भले कुछ याद हो या ना हो, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो आप लोग बताइए इसका रचिता कौन है। इसका रचिता पाणिनि है। कौन है भाई, तो पाणिनि। इसके बाद में हम लोग आए थे कौन, दूसरा क्या था, कल्प। तो कल्प का कौन रचिता है, कौन है। इसमें बहुत लोग है, भरद्वाज है, बौधायन है, गौतम है, लेकिन श्रेय जो जाता है भरद्वाज को ज्यादा जाता है। इसमें कई ऋषि मुनियों ने लिखी है इसको ना, एक इन लोग का नहीं है। इसके बाद में जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का रचिता कौन है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि। ये प्रश्न आ जाता है। संस्कृत व्याकरण का मतलब होता है अष्टाध्यायी। देखो फिर बात कर रहे हो सनु, क्या समझ रखे आप लोग, पढ़ना है। फिर मुड़ी उधर करके बतिया रहा, हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या बना दिए है आप लोग, जब हिंदी में ऐसे ही हाला करे हो क्लास में। 9th में पढ़ाना मुश्किल हो जा रहा है, इतना बतिया रहे हैं। सबको एक ही आदमी मत समझो, ठीक है। तुम लोग सारे टीचर का आदर करने से। अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ये हो जाए। इसके बाद में जो है इसी तरह काल जांच किए थे, ये तीनों लिखा ही नहीं था। अपने घर कहे थे कल घर पर, ये लिखा ही नहीं था। बताइए टीचर की क्या कमी। हम लोग इतना परिश्रम मेहनत करके हम लोग पढ़ा रहे, किसके लिए। हाँ, इसको पैसा से खरीद सकते हो, कभी खरीदाएगा। तुम ही एक दिन बन जाओगे, तुमको कोई खरीद सकता है, बस की बात नहीं है। इस चीजों को तुम लोग मजाक उड़ाते हो, टीचर को अभद्र बातें अन्न में बोलते हो। छिपता है सबका हमारे पास मैसेज आता है, लेकिन हम बोलते नहीं। कहाँ जरूरत है भाई, अपना लिए। चौथा क्या है बताओ, निरुक्तम। निरुक्तम, तो निरुक्तम जो है इसका रचिता कौन है बच्चों, तो इसका जो है रचिता कौन है, यास के है। सबका रचिता आप लोग को याद कर लेना है, काम आता है ना। पांचवा जो होता है छंद। छंद का रचिता कौन है, तो छंद का जो रचिता है वो है पिंगल। इसी प्रकार से छुआ, ज्योतिष। ज्योतिष के रचिता कौन है, ज्योतिष के रचिता है लगल। और कोई छूट रहा है इसमें, कौन छूट रहा है, 6 गो तो एगो छूट रहा है इसमें, है तो थोड़े ही वेदांग है। संस्कृत व्याकरण कौन छूट गया, वेदांत टोटल कब था, अच्छा व्याकरण वही सब। ये बात आप लोग को सबको क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। नहीं है तो इसको जरूर नोट कर लो। बीबीआई आगे पढ़ते हैं। अब्राहम नाम का एक लड़का खड़ा होता है और अपने सर से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न करता है, किम किम अवंत एव शास्त्रकार संधि। क्या जो है किम माने का होता है, क्या ये लोग जो है शास्त्रकार भी है, क्या है शास्त्रकार भी, यानी शास्त्रों की रचना भी किए हैं क्या। कौन पूछ रहा है, अब्राहम पूछ रहा। शिक्षक नहीं, ये तो प्रवर्तका है, ये लोग शास्त्रकार नहीं है। जितना लोग जो है इनको शास्त्रकार नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है, वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम प्रवर्तवी संचालिता। ये लोग शास्त्रों का प्रवर्तक है, शास्त्रकार नहीं है। शास्त्रों की क्या है, प्रवर्तक का मतलब क्या होता है,
कहते हैं संस्थापक। क्या कहते हैं? नहीं होता कि आपने कोई संस्था का स्थापना कर दी है, आप चला नहीं रहे हो, आप स्थापना कर दिए, दूसरे से चलवा रहे हैं। ये शास्त्रकार का मतलब हुआ उन्होंने लिखा है, नहीं मतलब उन्होंने लिखा भी है, सारी चीज किया है। कि ये लोग मूलतः शास्त्रकार नहीं है, ये लोग क्या है? उनका प्रवर्तक है। क्या है? प्रवर्तक है। कौन बोल रहे हैं? शिक्षक बोल रहे हैं। किम दर्शन शास्त्राणी षट देशे अस्मिन उत्क्रांतानि, कह रहा है कि कुछ जो है दर्शन शास्त्र भी कह रहा है कि हमारे देश में, षट माने 6 हो जाएगा ना, 6 दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में बहुत ही लोकप्रिय है। क्या है? कितने दर्शन शास्त्र? अब इसके बाद श्रुति नाम का लड़की बोलती आचार्य और बताइए दर्शन नाम के प्रवर्तका शास्त्रकार। दर्शन जो है, दर्शन शास्त्र, दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक है, कौन कौन शास्त्रकार है, उनका नाम बताइए, और कौन कौन दर्शन है। तो कह रहा शिक्षक बता रहे हैं कि संख्या दर्शन से प्रवर्तक कपिल। ये सवाल अक्सर पूछता है, किसका? संख्या दर्शन। संख्या दर्शन एक है, कौन है? क्योंकि यहाँ पर बताया गया ना, दर्शन शास्त्र एक फिलॉसफी चैप्टर होता है, विषय होता है, आगे पढ़ोगे। तो ये संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो संख्या दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा जबरदस्त तरीका से। इसके बाद में कह रहे योग दर्शन पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। आज के समय में रामदेव बाबा चला रहे हैं उसको, लेकिन ये मत समझिए कि पतंजलि आज का है, बहुत पहले का है। जब संस्कृत में ये बातें है तो संस्कृत आज का है क्या? लेकिन मतलब पतंजलि पहले की एक संस्था है, अब उसका प्रवर्तक बदल सकते हैं। आज रामदेव बाबा चला रहे हैं, काल कोई दूसरा चलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? वो एक संस्था हो गया पतंजलि, उसके माध्यम से सारे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। बात है ना, पतंजलि का सारा चीज घी से लेकर नमक तक आता है, सारे आटा उटा सब आ रहा। तो ये पतंजलि दर्शन है, एक दर्शन शास्त्र। तो याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? इधर गया। हाँ, योग दर्शन और है योगा भी कराते हैं, देखिए आप लोग। तो इसके अंदर का सवाल, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ये बड़ा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, संख्या दर्शन का कपिल और योग दर्शन का पतंजलि प्रवर्तक है। तो याद हो गया। आगे कह रहा है कि एवं गौतम में न्याय दर्शन रचितम। कह रहा है कि न्याय दर्शन का गौतम है, याद रखना। न्याय दर्शन का कौन सा है प्रवर्तक? गौतम। सब लिखना जरूरी नहीं है। कह रहा कड़ादेन च वैशिक दर्शन। वैशिक दर्शन का कौन है? कड़ाद। फिर कह रहा है जैमिना मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिना। अपने बुक में देखकर सब चीज लिख लेना है। बद नारायण च वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बद नारायण। और इसके बाद में कह रहा है कि सर्वेशाम अधिका व्याख्यारः। कह रहा है कि सर्वेशाम माने सभी में, सत अधिका माने 100 से भी अधिक। व्याख्यार मतलब कि व्याख्या करने वाले स्वतंत्र ग्रंथकार वर्तन्ते। इन ग्रंथों की रचना केवल इन्हीं लोगों ने नहीं की है, और इसकी रचना 100 से अधिक लोगों ने, लेकिन ये लोग ज्यादा फेमस है। जैसे एक ही चीज का कितना लोग वही काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई एक यूनिक हो जाती है, तो इसी तरह ये यूनिक हो गए। लेकिन ये चीजों का संख्या दर्शन का लेखक केवल एक कपिल ही नहीं है, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन कपिल इसका मुख्य क्या है? प्रवर्तक है। ऐसा समझिएगा। ये 6 संख्या दर्शन बता दिए। कौन बता दिए? पहला बताए कौन? संख्या दर्शन का, योग दर्शन का, 2 याद हो गया। तीसरा न्याय दर्शन का गौतम। चौथा वैशिक दर्शन का कड़ाद। चौथा हो गया। 5वां क्या बताए थे? मीमांसा दर्शन का जैमिना। और 6वां बताए थे वेदांत दर्शन का बाद नारायण। तो बताओ 6 को दर्शन शास्त्र हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको याद रखना। इसके बाद गार्गी नाम का एक लड़की पूछती है, गुरुदेव भगवान
वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव आप जो है वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? भगवान माने आप, भगवान माने आप जो है वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में, विज्ञान के बारे में क्यों नहीं बताते? संस्कृत के बारे में तो बहुत अच्छा बता दिए, थोड़ा किसके बारे में बताइए? ये बात इसको हम लोग थोड़ा अब कल समझेंगे विज्ञान के बारे में, और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है आज क्या क्या पढ़ लिए, ये और संख्या दर्शन कितने पढ़े आप लोग? 6 गो में 2 गो आप सामने है, संख्या दर्शन का, योग दर्शन का, इसी तरह न्याय दर्शन का, वैश्विक दर्शन का, वैश्विक दर्शन का, मीमांसा दर्शन का। इस तरह ये याद रखना, वैद्य नारायण किस दर्शन का है? वेदांत दर्शन। इसको आप लोग क्या कर लीजिए या